हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। ठीक है। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा। इससे पहले क्लास में हमने बात की थी कि दर्पण के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके बारे में हमने आपको समझाया। उसके बारे में डेफिनेशन भी हमने आपको लिखवा दी थी कि कैसे उन डेफिनेशनों की परिभाषित हम कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं या बनते हैं। तो जैसे वस्तुओं को अलग अलग स्थितियों में हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें हैं, मानी कोई वस्तु अनंत पे रखी है, तब उसकी इमेज कैसे बन जाएगी। ठीक है। या जब कोई वस्तु अनंत से, यानी अनंत से मतलब बहुत ही इनफाइनाइट से आने वाली जो किरणें हैं, वो परावर्तन होकर इमेज कहाँ बनाती हैं। या हम किसी वस्तु को कुछ दूरी पर रख दें तो उसकी इमेज कैसे बनती है। इन सब बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास के साथ और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ क्लास को। अब देखिए, हेडिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम दो प्रकार से बनेंगे। एकतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अवतल का, यानी अवतल द्वारा इमेजेस कैसे बनती हैं, कहाँ कहाँ प्राप्त होती हैं, और दूसरी इमेजेस यहाँ पर ही हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, उत्तल और उत्तल। तो पहले हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण की और उसके बाद बात करेंगे उत्तल दर्पण की। ठीक है। तो अवतल दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पॉइंट दे सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण को आप जानते ही हैं कि अवतल दर्पण कहाँ है, कैसे हैं। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, इस सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब देखो, जैसे ये कोई भी दर्पण है, इस पर हमने तरफ से पॉलिश कर दी, यही दर्पण बनाया जाता है AgNO3 की। ये इसका डाइपोल यानी पोल बताया P, ये इसका क्या होगा C, और इससे जाने वाली जो रेखा होती है इसी को हम कहते हैं मुख अक्ष। क्या कहते हैं? मुख अक्ष। जिस बिंदु पर मिलती है वो उसका क्या कहलाता है? फोकस बिंदु F। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी हमने क्या कहलाती है? R। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? F। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, कि फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख अक्ष क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन भी हमने आपको बता दी। अब यहाँ पर इमेजेस कैसे बनती है, कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर मिलती है या वस्तु की स्थिति कैसे कैसे होती है। अब देखिए, पहले हम यहाँ पर दे रहे हैं, मानी जब वस्तु अनंत पर हो, यानी वस्तु अनंत से इनफाइनाइट आ रही है, यानी हमें नहीं मालूम कि आने वाली जो किरणें हैं वो परावर्तन के बाद किस पर मिलेंगी या वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। तो ये इधर का यहाँ तक इसका मुख्य अक्ष है, यानी ये यहाँ पर इनफाइनाइट मान लिया कि यहाँ पर
कोई किरण आ रही इनफाइनाइट से आ रही है, अनंत से आ रही हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम जो देंगे वो देंगे अनंत, यानी जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तब इमेजेस कहाँ बनेगी, तो अनंत से आने वाली किरणें जो हैं वो ऑलवेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, यानी मुख अक्ष के कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी। यानी इस तरह से ये प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई चली जाती है। फिर दूसरी किरण आपकी आएगी फोकस, और कहां पे चली जाएगी, फिर परावर्तित होकर कहां चली जाएगी, आपकी फोकस बिंदु पर। यही इसकी क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इमेज। इसका मतलब पहले नंबर पे यदि हम बात करें तो अनंत से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो कहां पर बनेंगी, फोकस पर बनेंगी, और इमेज कैसी बनाएंगी, उल्टी इमेज बनाएंगी। कैसी, यानी नीचे इस तरह से आएगी, ऐसे ही आती हुई करेगी, यानी फोकस पर होंगी, इमेज उल्टी बनाएगी, और कहां पर बनाएगी, फोकस बिंदु पर बनाएगी। तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब इसकी वास्तविक होगा, उल्टा होगा। इसकी स्थिति को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसी में, प्रतिबिंब की कंडीशन में प्रतिबिंब फर्स्ट कैसा होगा, उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा, हमने कहा जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा ही, ठीक है। दूसरी बात, फोकस पर बनता है, कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर। और तीसरी बात यहां पर जो होगी वो कैसा बनेगा, वस्तु से कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, यानी वस्तु से बहुत छोटा होगा, ठीक है। अब इसकी हम देखो एक बात में हम आपको यहां पर बता दें और उसको समझें, इतनी भी तो समझ में आ गई। इसकी हम डायग्राम से पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद हम एक एक करके डेफिनेशन लिखाते हैं। ये हमारे पास है दर्पण, सबको पता है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये एक इसका मुख अक्ष हो गया, ये P है और ये C है और ये यहां पर F होगा, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन हमने कहा जब वस्तु अनंत से, अनंत यानी यहाँ पर रखी हुई है वस्तु को, इनफाइनाइट पे, पहले नंबर पे, ठीक है। इसके बाद और पास ले आए, कहा ले आए, और पास में ले आए, मानी अब कहाँ रखी है, अनंत से कुछ पास में, यानी कुछ दूर इधर ले आए। इसके बाद फिर वक्रता केंद्र के पास में ले आए, क्या ले आए, वक्रता केंद्र के पास में ले आए, यानी वक्रता केंद्र पर ला सकते हैं। इसके बाद अनंत पे थी, अनंत के बाद कहाँ आई, वक्रता केंद्र, और फिर हम मान लिए वस्तु कहाँ रखी, वक्रता केंद्र पर रखी है। फिर वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के कहाँ ले लें, बीच में ले लें, ठीक है। और उसके बाद कहाँ ले लें, फोकस पे ले लें, और फोकस के बाद इसके बिल्कुल पास, यानी 1 नंबर, ये कितना है 2 नंबर, ये कितना 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब सुन लो, अनंत से आने वाली किरणें कहां पर जाएंगी, दर्पण पे, और परावर्तन के पश्चात कहां पर मिल जाएंगी, फोकस से होते हुए इमेज कहां बना दी, फोकस पर बनाएंगी, और कैसा बनाएंगी, उल्टा बनाती हैं, यानी कहां बनाएंगी, फोकस पे। ये इसका क्या है, फोकस बिंदु F, ये है इनफाइनाइट।
तो इमेज हमारी यहां पर बनेगी, उल्टी बन जाएगी। कितने पे? 5, तो 5 का बनेगा 1 नंबर का। ठीक, दूसरी बात समझो, अब कहां पर है? मुख अक्ष पर, किसी बिंदु पर कुछ दूरी पर, जो मुख अक्ष से जाएगी टकराने के पश्चात क्या होगी? वापस होगी, और जब वापस होगी तो कहां पर बना देगी? ये कहां मिल जाएगा? इन दोनों के बीच में। किसके? फोकस और वक्रता केंद्र 4 नंबर पे इमेज मिलेगी। कहां मिल जाएगी? 4 नंबर पे। और वस्तु से कैसी होगी? कुछ बड़ी होगी, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है, यानी 2 नंबर की इमेज कहां बन रही है? 4 नंबर पे। यानी 2 नंबर की इमेज किसके नीचे बन रही है? 4 नंबर के नीचे। इसके बाद कहां पर? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से जो आने वाली किरणें होंगी वो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनाएंगी और वस्तु के बराबर ही बनाएंगी। यहाँ पर मिल जाएगा आपका क्या नंबर? 3 नंबर। यानी 3 नंबर आपका 3 नंबर पर ही मिल गया। यानी 3 नंबर पर ही मिल गया। अब क्या बचा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज आपकी कहाँ आ जाएगी? 2 नंबर पे। यानी इमेज आपकी ये आएगी, ये नंबर आपका बन जाएगा 4 नंबर। यानी 4 नंबर की जो इमेज है वो कहां पर बन रही है? 2 नंबर पे। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा आपका सारा डाउट। अब देखो, अब कहां पर आएंगे? फोकस बिंदु पर। और जब फोकस बिंदु पर आएंगे तो इमेज फिर आपकी कहां बन जाएगी? अनंत पे। यानी 5 नंबर आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, कहां? ध्रुव और फोकस के बीच में, तो ये इमेज दर्पण के पीछे सीधी बनेगी और वस्तु से कैसी बन जाएगी? बड़ी बन जाएगी। यानी ये आपका आ जाएगा 6 नंबर। अब समझ लो, क्लियर हुआ होगा। जब वस्तु अनंत पर होगी, फोक बिंदु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब प्रतिबिंब मुख अक्ष पर यानी किसके? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, कहा? ये इनफाइनाइट है और ये क्या? वक्रता केंद्र इनके बीच में हो, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यानी 2 नंबर। 3 नंबर की वस्तु देखिए, जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी उसकी इमेज बनेगी। यानी 3 नंबर पे। इसके बाद भी कहां फिर हमें? फोकस पे। और फोकस वाला बिंदु कहां मिल जाएगा? फिर अनंत पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी हुई इसकी इमेज कहां बन रही है? 4 नंबर पे। यानी कहां मिलेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, उल्टा और बाकी वस्तु से बड़ा। यानी प्रतिबिंब जो मिलेंगे वस्तु से जैसे जैसे हम पास में जाएंगे वैसे वैसे हमारी इमेजेस जो हैं वो क्या होती रहेंगी? बड़ी होती रहेंगी। जैसे जैसे पास में जाएंगे वैसे वैसे हमें इमेज क्या होगी? बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, और एक स्थिति विशेष कंडीशंस जो होती है, विशेष कंडीशंस में जो हमारी इमेज जब ध्रुव के पास ही रख दें, यानी फोकस जहां पर बनना है और ध्रुव के बीच में यदि हम वस्तु को रख दें तो उसकी इमेज हमारी कैसे बनेगी? सीधी बनेगी। कैसे बनेगी? सीधी बनती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आपकी आई या नहीं आई? अब इसका एक एक चित्र हम बनाकर फिगर से बस थ्योरी हम आपको यहाँ लिखवा के अगले वीडियो में देंगे। इसको हमने एक कॉन्सेप्ट बेस पे आपको यहाँ पर दिया कि किस तरह से हम इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण में आपने देखा किस तरह से इमेज मिलेगी, 6 प्रकार से इमेजेस बना सकते हैं। और उत्तल दर्पण में जो इमेजेस बनेगी ओनली 2 टाइप्स, यानी केवल 2 प्रकार से ही इमेजेस बनेगी। तो एक वीडियो मैं आपको केवल जो क्लास दूंगा वो केवल और केवल अवतल दर्पण पे इमेजेस कैसे बनती हैं, उसकी इमेजेस कैसे दिखाई देती हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, जब तक के लिए सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।